Hello, bachcho. Let this question: a nuclear power plant generate the 500 megawatt of waste heat that must be carried away by water pump from a lake. If the water temperatures rise to by the 10 degree Celsius, then what is the required flow rate of the mass kg per second? आइए बेटा, हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो m किलोग्राम आपके पास यहाँ पे कोई वाटर है ना। अब इस वाटर है बेटा, अब इस वाटर के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्पेशली जो वाटर यहाँ पे m किलोग्राम है, इसको लगातार एक पावर सप्लाई कर रहे हैं। जो पावर सप्लाई कर रहे हैं मतलब हीट फ्लो रेट बेटा, पावर सप्लाई का मतलब हीट फ्लो रेट। हीट फ्लो रेट हो रहा है वो फाइनली 500 मेगावाट हो रहा है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 बेटा, तो 500 इंटू 10 की पावर 6 वाट हो रहा है। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड आपकी एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो मतलब 5 इंटू 10 की पावर 8 जूल पर सेकेंड हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट गेन करेगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाटर का, उसके लिए हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी फॉर्मूला होता है बेटा। तो अगर मैं इसमें टाइम का डिवाइड कर देता हूँ, हीट के फॉर्मूले में अगर मैं टाइम का डिवाइड कर दूँ बेटा, तो क्यों मैं यहाँ पे टाइम का डिवाइड किया और यहाँ पे मैंने एम एस डेल्टा टी के अंदर भी मैंने यहाँ पे टाइम का डिवाइड कर दिया बेटा। तो यहाँ पे जो हीट फ्लो रेट है, यहाँ पे क्यूबेटी जो पावर देख रहे हैं, इसको हम पावर लिख सकते हैं। और मास पर सेकंड हमें कैलकुलेट करना है, केजी पर सेकंड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है एज स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर। तो पावर का वैल्यू फाइनली हमें यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर 8 जूल पर सेकंड गिवन है। मास पर यूनिट टाइम हमें कैलकुलेट करना है। और वाटर के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी बेटा 4200 जूल पर केजी। यहाँ पे जो स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर वाटर होता है बेटा, वो हमेशा कितना होता है 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन होती है बेटा। तो ये आपकी यूनिट हो जाती है 4200। और चेंज इन टेम्परेचर कितने का है, 10 डिग्री सेल्सियस का। बेटा ये चेंज इन टेम्परेचर को आप जो चेंज होता है उस टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में लिखो या चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन में लिखो बेटा, बात हमेशा एक ही होती है। चेंज इन टेम्परेचर सिंगल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में अलग होते हैं, बट चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस केल्विन में सेम होते हैं। तो अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मास पर यूनिट टाइम हम कैलकुलेट कर पाएंगे, केजी पर सेकंड कैलकुलेट कर पाएंगे। 5 इंटू 10 की पावर 8 तो यहाँ हो जाएगा, 42 नीचे आ जाएगा और 10 की पावर 3 भी आपका नीचे आ जाता है। तो आफ्टर सॉल्व दिस इक्वेशन ये वैल्यू आती है बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर 4, 1.2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर सेकेंड बेटा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। केजी पर सेकेंड हमसे पूछा गया था, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 1.2 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम पर सेकेंड हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।